नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में मैनियांथस ट्राइफोलिएटा दवाई के बारे में बात करेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में और किन लक्षणों में पेशेंट को दिया जाता है। इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम कई सारी बीमारियों में देते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड परेशानियों में देते हैं, फीवर में देते हैं, सिर दर्द में देते हैं और इसके अलावा भी ये दवाई कई सारी सिम्टम्स और बीमारियों में पेशेंट को दी जाती है, जैसे जर्किंग जैसी शिकायत होना या ट्वीचिंग जैसी शिकायत होना। ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है, सोर थ्रोट में दी जाती है। इसके अगर पेट के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को डकारें बार बार आती हैं, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, खाना खाने के बाद सिर दर्द होता है, डलनेस महसूस होती है हेड में। और ऐसे केस में देखा जाता है कि पेशेंट को पेट में गर्मी हीटनेस महसूस होती है, उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होती है, पेट में रम्बलिंग साउंड सुनाई देता है और कोल्डनेस की सेंसेशन देखने को मिलती है, ख़ासतौर पर सुबह के समय जब पेशेंट उठता है। इसके अलावा कुछ सेंसेशन और देखने को मिलती हैं, पेट में सोरनेस की सेंसेशन भी देखने को मिलती है और गैस बहुत ज़्यादा बनती है, जिसके कारण पेट में तनाव रहता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, गैस में राहत देती है और पेट दर्द में राहत देती है और जो डकारें आ रही हैं बार बार पेशेंट को, उसमें राहत देती है। अगर इसके सिर दर्द के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को सिर में हमेशा भारीपन के साथ सिर दर्द रहता है और पेशेंट को प्रेसिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है। दोनों साइड ऐसा लगता है कि सिर दब रहा है और हाथों से अगर पेशेंट के सिर को दबाया जाए तो सिर दर्द में राहत मिलती है। खुली हवा में जाने से पेशेंट को सिर में राहत मिलती है। माथे पे जलन रहती है, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है। ऐसे सिर दर्द में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई दी जाती है जिनको एंजाइटी रहती है। एंजाइटी के पेशेंट में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। आईलिड में अगर पेशेंट को पेन होता है तो उसमें भी राहत देती है। फीवर के लक्षणों की बात करें तो पल्स स्लो होती है और आइसी कोल्डनेस देखने को मिलती है पेशेंट के हाथों में, पैरों में और पेट में। पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाथों पैरों में उसके ठंडा तेल लगा दिया है और पेशेंट को आग सेकने से राहत मिलती है, यानी हीट मिलने से, गर्माहट मिलने से पेशेंट को राहत मिलती है। ऐसे टेम्परेचर बढ़ने पर, फीवर जब आ रहा है ऐसे सिम्टम्स में, तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इंटरमिटेंट फीवर हो, बार बार फीवर आ रहा है कुछ टाइम के बाद और साथ में कोल्डनेस की सेंसेशन अगर देखने को मिल रही हो, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। खासतौर पर मलेरिया फीवर में ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा अगर ये सिम्टम्स किसी दूसरे फीवर में भी आ रहे हैं तो भी ये दवाई दी जा सकती है। इसके अलावा इसे मस्कुलर वीकनेस में दिया जाता है, मांसपेशियों की वीकनेस में दिया जाता है, जनरल डेबिलिटी में दिया जाता है। ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ऐसे केस में जहाँ पेशेंट को झटके लगते हैं, मांसपेशियों में जर्किंग जैसी शिकायत देखने को मिल रही है, एग्जॉशन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या फिर कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट को मसल्स में महसूस हो रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जा सकती है। इन सब परेशानियों में दवाई दी जाती है। इसके अलावा कई सारी बीमारियों में भी ये दवाई दी जाती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है या दवाई आपके पास है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।